आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का गणित का जो आपका प्रकाश गणित प्रकाश किताब है उसमें से लेसन नंबर 2 रेखाएं और कोण के सॉल्यूशन करते हैं। तो पिछले 4 पार्ट जो इस वीडियो के हैं, जो पार्ट 1, 2, 3 है, आपने उनको भी ज़रूर देखना है। उनमें भी बारी बारी से हल किया गया है। आज हम पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं इस वीडियो का। ये जो है पार्ट 5 जो आपको बता दें, यहाँ तक जो है सॉल्यूशन कर दिए गए हैं पार्ट 4 तक। तो पार्ट 4 में आपके ये जो है पेज नंबर ये वाला भी कर दिया है हल हमने, और इसके बाद ये जो है यहाँ पर 29 नंबर पेज पर ये हल सम जो है 4 ये भी कर दिए हैं। 29 के बाद जो अगला पेज है, इसके बाद जो ये वाला पेज है, पेज नंबर आपका है यहाँ पर ये 30, और 30 के बाद ये 31 नंबर पेज है। यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। तो ये जो पीछे आकृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, इनमें हमने सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण बताना है। तो ये दोबारा से देख लीजिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण, इनको चारों कैटेगरी में बांटना है। तो आप अगर ध्यान से देखें इनको बारी बारी से, तो ये यहाँ पर जो पहले पार्ट में है, ये वाले जो कोण हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो ये जो है पूरा जो इस तरह समकोण होते हैं, जो जिनमें पूरा इस तरह एल बनता है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर सीधी खड़ी होती है। जैसे ये रेखा नीचे वाली रेखा के ऊपर सीधी खड़ी है तो ये एल बनती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो इसके बीच वाला पार्ट है, जो इसमें जो सारे हैं, ये एक रेखा दूसरी के ऊपर सीधी खड़ी हुई है 90 डिग्री के कोण पर। इस तरह अगर इस लाइन को देखें तो ये भी 90 पर खड़ी हुई है, ये भी और ये भी और ये वाली भी। तो ये बीच में जो सारे कोण हैं, यानी ये 2 नंबर जो बीच वाला है, ये सारे समकोण हैं। आपने इनको समकोण की कैटेगरी में लिखना है। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये सारे समकोण हैं, आप यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर हम ये वाले कोण देखें सारे, तो ये जो है समकोण जैसे हमारा इस तरह से बनता है सीधी जो रेखाएं, तो इनसे सारे कम हैं। कोई इस तरह है, कोई इस तरह है, कोई इसके अंदर है। देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे ये वाली अगर हम किरण रेखा को देखें तो 90 डिग्री के लिए इसके ऊपर सीधा इस तरह से अगर खड़ा होगा ये दूसरी लाइन, तो ये 90 का कोण बनेगा। ये 90 के, अब ये वाला जो कोण है ये 90 के बीच में है। इसका कलर आपको चेंज करके दिखाते हैं। ये जो छोटा कोण बन रहा है जो हमें दिया है इतना इतना 90 के बीच में, यानी 90 से जो कोण कम होगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे। तो ये सारे जो हैं 90 से कम हैं कोण, तो इनको हम, सॉरी मैं समकोण बोल गया, तो इन सभी को हम न्यून कोण कहेंगे जो 90 से कम होते हैं। तो आपने यहाँ पर इसका आंसर न्यून कोण यहाँ पर लिख देना है। ये सारे न्यून कोण हैं। अब दूसरी ओर इसमें देखें, यहाँ पर अगर तो 90 वाली जो यहाँ पर पहले में देखें तो 90 वाली लाइन ये ऐसे सीधी होती है, तो ये 90 से बाहर की ओर जा रहा है, यानी ये बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है। अगर हम देखें इसके लिए 90 की लाइन लगाएं तो इस तरह लगेगी। इन दोनों को देखें तो ये भी 90 से बाहर जा रहा है, इस तरह ये भी 90 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी और ये भी। तो ये सारे 90 से बड़े हैं। तो इनको हम, जो 90 से बड़े कोण होते हैं, उनको अधिक कोण कहते हैं, और 180 से कम होते हैं। तो यहाँ पर सरल कोण कोई भी नहीं आया। तो आपने इनको इस तरह 3 कैटेगरी में बांट कर लिख देना है। तो आइए अब जो इसका दूसरा पार्ट है इसको हम करते हैं। तो दूसरा सम करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। तो हमने कुछ न्यून कोण बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सीधी लाइन 90 की होती है, तो इससे कम कम में हमने जो बनाने हैं वो न्यून कोण, जैसे ये एक न्यून कोण बन गया है। इस तरह अगर ऐसे दिशाओं भिन्न भिन्न करके बनाना है तो ऐसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी न्यून कोण है, 90 से कम है। इस तरह अधिक कोण के लिए अगर हम देखें तो ये 90 वाली लाइन है, इससे इस तरफ जो कोण बनेगा वो 90 से अधिक होगा। तो हम इसके लिए अधिक कोण बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे ये वाला कोण है, ये अधिक कोण है, आपने इसको अधिक कोण लिख देना है। और दूसरे दोनों ये मैंने बनाए हैं, ये न्यून कोण है। और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं, ये भी अधिक कोण है। और देख लीजिए,
जैसे यहाँ से शुरू किया, यहाँ ऐसे 2 लाइनें लगाई, इसको सीधी लगानी है आपने लाइन को इस तरह से, तो ये भी अधिक कोण है 90 से अधिक है। इस तरह आपने दोनों के 3-3 2-2 जैसे भी आपको जगह मिले किताब कॉपी में वहाँ उस हिसाब से 2-2 3-3 बना देने हैं। आइए अब अगला सम करते हैं। 3 नंबर सम में लिखा हुआ है यहाँ पर 3 नंबर में, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्द का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला, थोड़ा सा नीचे कर ले पूरा दिखेगा आपको। न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया है? तो प्यारे बच्चों, जैसे जो न्यून कोण है आपका, जैसे मान लीजिए ये एक न्यून कोण है, तो इसमें ये जो है, ये जो चाप आपको दिखाई दे रही है ये कम है, और अगर हम इसमें अधिक थोड़ा सा और न्यून कर दें, इसको कम कर दें, जैसे इसको किया मैंने, तो इसमें चाप और कम होगी। तो यानी ये जैसे जैसे हम चाप कम कर रहे हैं, ये वाला सिरा जो अगर आप देखें तो ये जो है कम होने के साथ साथ और शार्प होता जा रहा है, यानी ये और तीखा होता जा रहा है। अगर इसको हम और भी कम कर दें ऐसे, तो ये और भी शार्प हो रहा है, यानी तीखा हो रहा है। तो न्यून का अर्थ है नुकीला यानी तीखा, और अधिक का अर्थ होता है कुंद। अधिक का मतलब जैसे जैसे हम 90 से इसको जैसे जैसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये चाप ऐसे बढ़ती जाती है, यानी इसका अगर हम कहें कि जो नुकीलापन है वो कम होता जाता है, तो इसको कुंद कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा आपने किस तरह से लिखनी है, आइए आपको दिखाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं। न्यून जो है, न्यून पहले कोण देखते हैं। न्यून शब्द का अर्थ होता है तीखा। इसका उपयोग उन कोणों के लिए किया जाता है जो 90 से कम होते हैं, इसीलिए तीखे, संकरे और नुकीले दिखाई देते हैं। दूसरा, कुंद शब्द का अर्थ होता है मंद, धुंधला, जहाँ हम कह सकते हैं कम शार्प। शार्प अंग्रेजी का वर्ड है, आप लिख सकते हैं इसमें कम शार्प। तो यहाँ तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं मंद या धुंधला, यानी कम नुकीला। इसको हम कम नुकीला, शार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? नुकीला, कम नुकीला। तो ये कम नुकीला होता है। इसका उपयोग उन कोणों के लिए किया जाता है 90 से अधिक होते हैं, इसलिए चौड़े और कम तीखे होते हैं। जैसे मैंने कम नुकीला लिखा तो ये कम तीखे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने ये जो दोनों उत्तर हैं, इसकी जो परिभाषा है इसको अपनी कॉपियों पर यहाँ से लिख लेनी है और याद करना है। इसके बाद अगला जो सम है यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। सवाल में लिखा हुआ है 4 नंबर में, ज्ञात कीजिए नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये पहली आकृति है, इसमें एक लाइन ये है, एक ये है, तो जो 90 का कोण होता है वो इस तरह एल पर बनता है, तो ये 90 से कम है। इस तरह अगर दूसरा देखें हम, ये वाला कोण, इसके दोनों के बीच में दोनों किरणों के, तो 90 का जो कोण है यहाँ पर सीधी जब ये एक दूसरे के ऊपर खड़ी होंगी तो बनेगा, तो ये भी 90 से कम है। और इसी प्रकार ये भी, अगर इस तरह से लाइन लगाकर हम देखें तो ये भी जो है 90 से कम है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये तीनों कोण 90 से कम है और ये तीनों न्यून है, यानी पहली आकृति में 3 न्यून कोण बन रहे हैं। इस तरह दूसरी में अगर देखें तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दूसरी आकृति में 12 न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं। इस तरह अगली आकृति में त्रिभुज और बढ़ गया एक, तो ये इसमें 4 त्रिभुज थे, अब इसमें अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज, मेरे को लगता है 7 त्रिभुज हो गए हैं। तो इनमें कितने होंगे, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें अगर हम कोणों की संख्या गिने तो कि आपको पता चल जाए प्यारे बच्चों कितने कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस त्रिभुज में 17 18 और इसमें 19 20 21, यानी 21 जो है कोण यहाँ पर इस त्रिभुज में बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस सीरीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। पहले में हमारे 3 बन रहे थे, इसको लिख के दिखाते हैं आपको। दूसरी आकृति में 12 और तीसरी में 21। तो आगे लिखा हुआ अगली आकृति क्या होगी, उसमें कितने न्यून कोण होंगे। क्या आप इस संख्या में कोई और पैटर्न देखते हैं? तो 21 के बाद अगर हम पैटर्न की बात करें प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है, जो अगली आकृति है पहले हम उसको बनाते हैं। तो उस आकृति में यहाँ पर अगर हम देखें
आपने अपनी कॉपियों पर दोबारा से अगली आकृति बनानी है, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे ये आकृति बनी हुई है, पहले आपने इस तरह आकृति बनानी है, फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज आपने इस तरह से बना देना है। क्योंकि आप देखें, अगर सारा पैटर्न दोबारा से देखें तो ये एक त्रिभुज था, इसके अंदर यहाँ पर एक त्रिभुज और बनाया गया इस तरह से, तो अब ये 4 त्रिभुज बन गए अलग अलग से देखें तो इस तरह अगले में अगर इस ये जो आकृति है इसमें अगले त्रिभुज में एक और ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपको दिखाई भी देगा, इसके अंदर यहाँ पर एक त्रिभुज और बनाया गया है, ये आकृति प्राप्त हुई है। तो अगर अगली आकृति की बात करें तो आपने अगली आकृति कैसे बनानी है, पहले ये वाली आकृति बनानी है, फिर इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज इस तरह से बना देना है। अब अगर आप कोण गिनें तो इसमें अगर देखें तो 3 कोण बन रहे हैं एक त्रिभुज में। तो अगर सारे त्रिभुज हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, तो 10 या 30 कोण इस त्रिभुज में बनेंगे अगर आप इनको काउंट करेंगे। तो अब हम पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि जो अगली आकृति है उसमें हम बता देते हैं 30 कोण बनेंगे। तो पैटर्न आप देख लीजिए, पहले 3, फिर इसमें 12, इसमें 21, फिर 30। तो अगर हम देखें 3 से 12 9 बड़ा है, 12 से 9 21 तक फिर 9 बड़ा है, 21 से 30 तक फिर 9 बड़ा है। तो यानी पैटर्न हमारा क्या है, इसमें 9 9 बढ़ रहा है। तो पैटर्न लिख देंगे यहाँ पर, हर बार पैटर्न आपने लिखना है। जो पैटर्न क्या है, 9 हर बार जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। तो एक और पैटर्न है, आप दोबारा से देखिए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 3 12 यहाँ पर 21 है, फिर ये 30 है। तो दूसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज था तो 1 के साथ गुना कर दिया, 3 एकम 3 प्राप्त हो गया। यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पर 4 त्रिभुज हैं, तो 3 को हमने 4 के साथ गुना कर दिया तो 12 आ गए। यहाँ पर त्रिभुज अगर हम देखें 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 21 कोण बन रहे हैं। 7 को हमने 3 के साथ गुना कर दिया, यानी 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 को 7 के साथ गुना कर दिया। तो त्रिभुजों की संख्या के साथ ये गुना हो रहा है। 30 के लिए अगर हम देखें तो उसमें 10 त्रिभुज बन रहे, तो 3 को 10 के साथ गुना कर दिया। तो ये दूसरा पैटर्न बन रहा है। जो दूसरे पैटर्न में हम आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या को 3 के साथ 3 गुना त्रिभुजों की संख्या। तो ये पैटर्न हमारा बन रहा है, त्रिभुजों की संख्या। तो ये किसके बराबर आ रही है, अगर हम पैटर्न में लिखेंगे तो ये कोणों की संख्या आ रही है हमारी, कोणों की संख्या। आपने इस तरह से इसको भी लिख लेना है दूसरे पैटर्न को। तो 2 पैटर्न मैंने आपको बता दिए। पहले पैटर्न में हमारा 9 हर बार जुड़ रहा है, और दूसरे पैटर्न में हमने ये जो है 3 त्रिभुजों की संख्या के साथ गुना हो रहा है। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।